अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे थे रावलाकोट डॉक्टर के पास, तो हमने सोचा आपको थोड़ा सा ये कश्मीर का व्यूज़ दिखाते जाएं। तो आजकल बहुत सर्दी है, इतनी सर्दी है कि दरख्तों के सारे पत्ते झड़ गए हैं। और ये जो है ना, ये सारे जो घर है, ये देखिए सारे नज़र आ रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ से गुजरते थे तो कोई घर ऐसे लगता है पूरा जंगल ही जंगल है, कि कोई घर नहीं नज़र आता था, कोई कुछ नहीं। अब देखिए सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये पत्ते सारे झड़ गए हैं। इंतहा की सर्दी है, इतनी सर्दी है कि सुबह पानी जो है ना टूटियों में बर्फ़ बना होता है। तो इतनी सर्दी है। ये देखें, ये लोग इधर आग जलाते हैं, धुआं उठ रहा है लोगों के घरों से। तो वैसे ये घूमने के लिए बहुत अच्छा हिस्सा ये है कि घूमने के लिए ये सिर्फ जून जुलाई अच्छा है, तब ये सारे पत्ते सरसब्ज होते हैं, दरख्त हरे भरे होते हैं, मौसम बड़ा अच्छा होता है, गर्मी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल होता है, पंखे की ज़रूरत नहीं होती, आराम से इंसान आके रह सकता है, घूम फिर सकता है। तो जब भी आप लोगों का दिल करे ना कभी कश्मीर आने का, तो ये बनजोसा झील है साथ, हम इधर से गुजरे हैं अभी, तो दिखाएंगे आपको वो भी बनजोसा झील भी किसी दिन आपको। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। आगे रावलाकोट थोड़ा सा दूर है, हमसे घंटा लग जाता है। तो रावलाकोट अच्छा शहर है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ मिलती है, हर तरह के डॉक्टर है, हर सहूलत है, और रहने के लिए तो बहुत अच्छा है। चश्मों का पानी है, तो जन्नत भी है, और सर्दी में वैसे जहन्नम भी है। सर्दी में तो नज़ला, तो बीमार, तो बुखार, तो बहुत बुरा हाल होता है। सर्दी बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे जून जुलाई में पंजाब में गर्मी है ना, वैसी ही कश्मीर में सर्दी है। सर्दी में फिर स्कूलों से छुट्टियां हो जाएंगी अब बच्चों को, और बच्चे अब घर में, और हम लोग अब पंजाब जाएंगे रहने के लिए। हमने सोचा आपको कश्मीर में बताएं, कोई गलती से भी इधर ना आए। सिर्फ ये बर्फ़ देखने का जो होता है ना, ये सिर्फ शौक होता है, लेकिन जब बंदा आता है ना, ये हम लोग होते हैं तो जब बर्फ़ पड़ी हो तो हम तो बाहर निकल के देखते ही नहीं है, हमसे निकला ही नहीं जाता। ठंड इतनी, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो बुरा हाल। हम तो सोचते हैं खाना भी कंबल में ही मिल जाए। तो ये देखें, ये लोग आग शाग जलाते हैं, अंगीठियाँ बड़ी अच्छी बनाई हुई इन्होंने, अपने कच्चे घर बनाए हुए हैं। गर्मियों में ये पक्के घरों में चले जाते हैं, जो इनकी नीचे डाब बनी होती है, ये सर्दियों में इधर रहते हैं। इधर इनके बिस्तर, इनका सब कुछ इधर लगा हुआ है, आराम से इधर रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उधर ही पढ़ते हैं, सब कुछ इन्होंने अपने सिस्टम अच्छे बनाए हुए हैं। जो हमेशा इधर रहने वाले लोग हैं ना, तो हर किसी ने यहाँ पे एक एक जीप रखी हुई है, जिस पे वो जाते हैं। कच्ची रोडें हैं, ये जो नीचे ऐसे सड़क उतर रही है कच्ची होगी पत्थरों वाली, तो उस पर फिर लोग अपनी जीप लेके जाते हैं। तो वैसे यहाँ ज़्यादा लोग पैदल सफ़र करते हैं, और उम्रें इन लोगों की बहुत होती हैं, लंबी लंबी उम्र होती है इनकी, बीमारियाँ इनको कम लगती हैं, ये ज़्यादा पैदल चलते हैं। और ये लोग जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं, मिलनसार हैं बहुत, इनके अंदर ये मेहमान नवाजी है। तो ये लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, कोई गैर भी आ जाए ना उसको भी ये चाय के बगैर नहीं जाने देते। तो दूसरे नंबर पे इनकी मुझे ये आदत बड़ी अच्छी लगती है कि इधर मांगने वाले नहीं होते। आपको, आप पंजाब चले जाए तो हर गली में मांगने वाले, हर जगह मांगने वाले, लेकिन इधर आपको कोई मांगने वाला नज़र ही नहीं आएगा। इधर आप देखेंगे ना, लोग जितने मर्जी गरीब है, कोई किसी से 1 रुपया नहीं मांगता है, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। तो बूढ़े बूढ़े लोग भी जो है ना, वो चारपाई पे नहीं बैठे होते, बल्कि वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बाज़ार पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, बस इस तरह। तो ज़िंदगी इनकी बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे लोग हैं, और मेहमान नवाज हैं, और हर तरह का लोगों का ख्याल रखते हैं। अगर इनमें कोई बेवा हो जाए, किसी को कोई ज़रूरत हो, उसको ये देते हैं। तो हर किसी का ख्याल, एक मोहल्ले में अगर एक औरत बेवा है ना, तो पूरा मोहल्ला उसको पैसे देता है, जो जमा करके, उसको मांगना नहीं पड़ता। हमारे पंजाब में तो कोई रिश्तेदार भी बेवा है या कुछ है तो उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो बेचारी मांगे मरे जिए कुछ भी। इधर ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने हमसायों का ख्याल रखते हैं, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको ना बड़ा खुश रखा हुआ है। इतना इधर अमन व अमान है, ना चोरी है, ना डाका है। रात को भी हम लोग अकेले दूर दूर तक चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं है, कोई चोर नहीं होता, कोई डाकू नहीं होता, कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता। तो बड़ा पुरअमन इलाका है, बड़ा अच्छा है। तो जब कभी, तो एक ये जो कश्मीर वाले लोग हैं ना, इनकी एक मैं आपको खूबी बताती हूँ। इनकी एक ये खूबी है कि इनके कोई हमसाए क्या, इनका कोई दूसरे वो पार किसी पहाड़ पे भी जनाजा हो जाए ना, तो ये लोग उधर भी जाते हैं। कई पूछें तो कहते हैं ये हमारे पड़ोसी है, वो दूर से आके कहते हैं हमारे पड़ोसी हैं। तो इनका इतना बड़ा जनाजा होता है, हालांकि घर इनके देखें वो कोई घर है, कोई वो है, कोई थोड़े से नज़र आते हैं, लेकिन जब कोई जनाजा हो ना, इतनी दुनिया होती है, लगता है पूरा कश्मीर आया हुआ है। जब कोई शादी होती है उधर भी ये सब लोग पहुँचते हैं, शादी में, खुशी में, गमी में, ये सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं।
چاہے اختلاف ہو، چاہے لڑائیاں ہوں، چاہے کچھ، لیکن خوشی غمی میں یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، جو مرضی ہو جائے۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک فرض ہے، جیسے ہم تو اپنی نمازیں بھی اتنی فرض نہیں سمجھتے جن کا اتنا ان کا جنازہ اور شادیاں جتنی یہ لوگ فرض سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جائے گا تو بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے ان میں۔ تو بڑا اچھا ان کا ہے طور طریقے۔ اگر ہمارے پنجابی کبھی ایسے ہو جائے نا تو ان کے اوپر بھی اللہ ایسے ہی اپنی رحمتیں کرے۔ تو اب میں نے آپ کو کشمیر کا ویوز دکھا دیا ہے۔ تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا، ملنے جلنے کا، ہمارے پنجابیوں کا ایک الگ طریقہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا۔ تو یہ ہے کہ آپ بھی کبھی چکر لگائیں، کشمیر گھومیں پھریں، سیر کریں، بہت اچھا شہر ہے، لیکن آئیں گرمی میں۔ تو ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ اب ہم جو ہے جا رہے ہیں آگے راولا کوٹ۔ تو ایک چھوٹی سی میں حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم 2 سانس لے سکتی ہو 6 ماہ کے بعد، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں۔ تو واقعی ادھر رہ کے محسوس ہوتا ہے کہ جہنم جب سردی کا سانس لیتی ہے نا تو انتہا کی سردی ہوتی ہے، اس میں بندہ جلس جاتا ہے۔ جس طرح گرمی میں انسان گرم ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سردی میں بھی یہاں پہ جلس جاتا ہے، اتنی شدید سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے بچائے اور اپنا جنت میں داخل فرمائے۔ جہنم بڑی سخت چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے گائز، اللہ حافظ۔